जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 11 मई। तो 11 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट्स सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। कौन सा बन गया है? राजस्थान। याद रखेंगे आप लोग। और राजस्थान की कुल 32.5 गीगा वाट स्थापित बिजली क्षमता है। याद रखेंगे आप लोग। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की सबसे पहले आप बताएंगे राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा जयपुर। क्या है? जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ याद रखना है, जो जयपुर है इसकी स्थापना किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा सवाई जयसिंह। अगर बात कर लिया जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। क्या बोलेंगे? अशोक गहलोत। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो याद रखना यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। कौन है प्यारे बच्चों? कलराज मिश्र। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ओपन बेंगलुरु बेस्ट एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म में भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? तो याद रखेंगे ओपन बेंगलुरु बेस्ट कौन सा? तो 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में, कहाँ पर? इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय। तो हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बात आई है इसरो की। किसकी बात आई? इसरो की। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969। अगर बात कर लिया जाए इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? ISRO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? स्थापना कब हुई थी आप लोग जान चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कौशल विकास मंत्री का नाम नोट कर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान। क्या बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान। ई में कितने हवाई सेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो याद रखेंगे तो किसने कितने हवाई सेना, तो मुख्य नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर ने मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। याद रखेंगे ना। हाल ही में भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट को किस राज्य का शामली में तैयार किया गया है? तो याद रखना भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट किस राज्य में? तो गुजरात के शामली में तैयार किया गया है। कहाँ पर? गुजरात के शामली में। तो जल्दी से आप बताएंगे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य है प्यारे बच्चों? गुजरात। खंभात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। कच्छ का। अब देखेंगे जो सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक। क्लियर है ना। अगर बात कर लिया जाए सर क्रीक कितने अंश देशांतर पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्लियर है। सर क्रीक का विवाद पूछा जाता है तो सर क्रीक का विवाद पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित है। क्लियर है पॉइंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की है? याद रखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की है। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्लियर पॉइंट। उत्तर प्रदेश में आप लोग कमेंट करेंगे सर्वाधिक सारी प्रकार की सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, विधान परिषद सीट कितनी है? तो याद रखना सबसे पहले लोकसभा, तो लोकसभा में यहाँ पर टोटल 80 सीट है। जबकि राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो 31 सीट है। विधानसभा की बात कर लिया जाए तो विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर
3 टीलों पर खुदाई की जा रही है। तो याद रखना हरियाणा के राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी किस सभ्यता का, तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हरियूपिया सभ्यता। क्लियर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसे याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ आज के समय में इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस मिश्र धातु के प्रयोग किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा कांस्य, जो तांबा और टिन के प्रयोग से बनता था। और सबसे पहले किस धातु का, तो तांबा। तो याद रखना हरियाणा के किस स्थल पर 3 टीलों पर खुदाई की जा रही है, तो आपका जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखना आप लोग। अच्छा, अब याद रखना कितने टीलों पर खुदाई हो रही है, तो 3, टीला 1, टीला 2, टीला 7। क्लियर है ना। 2 माह पहले टीला 7 में 2 महिलाओं के कंकाल खोजे गए थे। कंकालों को मिट्टी के बर्तन में आभूषण के साथ दफनाया गया था। किसके साथ, आभूषण के साथ दफनाया गया था। कहां पर मिला है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कितने टीलों पर खुदाई हो रही है, 3 टीलों पर खुदाई हो रही है। क्लियर पॉइंट। नाम दिया गया है टीला 7 को RGR नाम दिया गया है। ये किस काल का है, ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, हड़प्पा काल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहां पर आपसे क्या कह रहा है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को दी महक और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे हाल ही में किस बैंक ने, तो इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने 2 माह और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने, इंडियन बैंक की। याद रखना इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शांतिलाल जैन। क्या बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहां पर है, चेन्नई। क्लियर है ना। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय भी चेन्नई है, याद रखेंगे। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई, CEO शांतिलाल जैन। हाल ही में भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया प्यारे बच्चों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्लियर है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में ग्रीस में हो रहे IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो याद रखना हर्षदा शरद-गरुड़। हाल ही में ग्रीस में हो रहे IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद-गरुड़। याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर पॉइंट। इन्होंने, ठीक है ना, कितने, यानी 45 किलोग्राम भार वाले में 153 किलोग्राम का, यानी जो 45 केजी के लोग रहते हैं उसमें सबसे अधिक 153 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनर्उद्धार परियोजना की शुरू किया है, तो पुनर्उद्धार परियोजना की शुरुआत भारत देश ने किया है। क्लियर है ना। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्उद्धार परियोजना की शुरू किया, तो भारत। कौन सा देश प्यारे बच्चों, भारत। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितना बाबू, 363 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आइए प्रीवियस डे के आपके कुछ प्रश्न हैं, रिपीट कर लेते हैं और आप लोग कमेंट किया करिए कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, उड़िया साहित्य रजत कुमार का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो याद रखेंगे उड़िया साहित्य रजत कुमार का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्लियर है ना। किस राज्य सरकार ने बीमारियों को रोकने के लिए सायली ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखना सायली ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता प्यारे बच्चों,
गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है, स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है। क्लियर पॉइंट। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। बेस्ट ऑफ लक।